अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और सबसे पहले तो रमज़ान के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक हम लोग के गुनाहों को माफ़ करें और हम लोग को अच्छे और सच्चे रास्ते पे चलने की तौफीक अता करें और हमसे अच्छे काम कराए ताकि हमें आखिरत में जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो आज मुझे खाना बनाने से छुट्टी थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बाहर से खाने वाले थे या बाहर से लेके आने वाले थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने रात में बिरयानी बनाई थी और ऐसा हुआ कि रात में खाने का मन ही नहीं हुआ, तो पूरी बिरयानी वैसे ही रखी रहेगी। तो मुझे लगा कि आज ज़्यादा काम नहीं है तो मैं थोड़ा प्लांट को देख ले रही हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट एकदम सूखते जा रहे हैं। पता नहीं, पानी भी इसमें रेगुलर ही डालती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, बट शायद इसको धूप नहीं दिखाया है, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए। तो मैंने आज ऐसे ध्यान दिया तो पूरे मुरझाए मुरझाए से थे। तो मैंने पहले तो पानी डाला, फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर इसको छत पे रख देती हूँ, क्योंकि नीचे मैं कहीं भी धूप दिखाने के लिए रखूँगी तो हलीमा सबसे पहले काम ख़त्म कर देती है प्लांट का। इससे तो एकदम ऊपर ही रखना पड़ता है कि ये ना पहुँच पाए बस। काविश तो नहीं छूता कभी भी, अभी की नहीं, उसके स्टार्टिंग से है कि वो प्लांट है, उसमें मिट्टी है और मिट्टी गंदी है, इसलिए इसको नहीं छूना है। लेकिन हलीमा तो खा भी लेंगे मिट्टी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। और ये वाला प्लांट तो बिल्कुल से टूट टूट के गिर रहा था, बस एक पेड़ स्ट्रेट खड़ा था और जितनी डालें थी सारी नीचे गिर गई थी। मैंने कहा भैया इनको धूप दिखा देते 2-4 घंटे जो है, नहीं तो आज टाइम है, नहीं तो फिर इतना टाइम फ्री रहता नहीं है कि मैं चलूँ प्लांट लेके उनको धूप दिखाना है और ये वो, तो इतना नहीं हो पाता है। जब मैं इसको ऊपर लेके गई तो मुझे ध्यान आया कि मेरे 2-3 प्लांट छत पे पहले ही से पड़े हुए हैं। मैंने कहा उन्हें भी देख लेती हूँ कि उन्हें एक्स्ट्रा धूप लगने की वजह से तो नहीं ख़राब हो गए, लेकिन प्लांट सही कंडीशन में थे। और मेरी मैट तो हलीमा ने बहुत ज़्यादा गंदी कर दी थी, इस पर तो पूरा दूध गिरा दिया था हलीमा ने। तो मैंने कहा लाओ वॉश करके इसको डाल देती हूँ। तो अभी तो ये हल्का हल्का सा गीला था, सूखा नहीं था। फिर मैं नीचे आई और मैंने कहा कि चलो काविश हलीमा का ब्रेकफास्ट ही तैयार कर लेते हैं जब तक ये लोग सो रहे हैं। फिर मैंने टमाटर निकाला जो कि ऊपर से बहुत सही दिख रहा था, लेकिन अंदर से पूरा ख़राब था। मुझे लगा शायद हाफ हाफ ख़राब है, लेकिन जब मैंने कट किया तो ये पूरा का पूरा ख़राब था। मैं काविश के लिए बनाने जा रही थी सूप, टोमेटो सूप, जो कि मैं एकदम अलग तरीके से बनाती हूँ और काविश को ये तो बहुत पसंद है। उसे तीखा बिल्कुल नहीं पसंद है, इसलिए मैं मिर्च का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ नमक डालती हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत ज़ीरा, नहीं तो इसके अलावा उसको फिर टेस्ट चेंज हो जाता है तो बिल्कुल नहीं पसंद करता है। इसलिए जो चीज़ खाता है, जैसा खाता है स्टार्टिंग से, मैं अभी तक वैसे ही बनाती हूँ। हलीमा का तो है वो थोड़ा तीखा भी खा लेगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो सोचती है हमें तीखा दे, क्योंकि पता नहीं उसको क्या है। और काविश तो बिल्कुल भी हल्का सा भी तीखा है तो उसको नहीं खाना है, ये तीखा है। फिर मुझे अगर सब्ज़ी बनाओ या कुछ भी बनाओ तो या इसके लिए अलग से बनाती हूँ या तो फिर मुझे लास्ट में इसको वॉश करके ही खिलाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ सूप बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने हल्का सा घी डाला था, उसमें ज़ीरा डाल के इसको फ्राई किया। फिर मैं इसमें प्याज और लहसुन की 2-3 कलियाँ डालूँगी, क्योंकि काविज को थोड़ा लहसुन का टेस्ट कम पसंद है। नहीं तो मैं सोचती हूँ कि इन लोग को सर्दी रहती है तो मुझे लहसुन डालना ज़रूरी रहता है। प्याज को पिंक फ्राई होने तक हल्का सा भूंजना है। जब ये प्याज हल्की पिंक फ्राई हो जाए तो इसमें कटे हुए टमाटर को ऐड कर देना है और इसको ढककर कम से कम 10 मिनट तक पकाना है कि नॉर्मल एकदम अच्छे से टमाटर पक जाए। जब तक काविज का ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है तब तक मैं हलीमा के लिए भी बना लेती हूँ। दोनों लोग को साथ में ही बना लेती हूँ, क्योंकि दोनों लोग साथ में ही उठने वाले हैं। हलीमा उठती है तो काविश को उठा देती है और काविश उठता है तो हलीमा को उठा देते हैं, तो 10 मिनट का भी गैप नहीं रहता। इन दोनों लोग साथ में, दोनों लोगों की आवाज़ आती है कि हम उठ चुके हैं। हलीमा के लिए मैं साबूदाना बनाने जा रही हूँ, जिसको मैं पहले पीस लेती हूँ, फिर थोड़ा सा पानी में आधे घंटे तक भिगा कर रख देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ।
मुझे बाहर से बहुत खटखट की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि काविश हलीमा तो सो रहे हैं, ये किसकी आवाज़ है। जब मैं बाहर आई तो दो चिड़िया अंदर घुसी हुई थी, और वो पता नहीं आजकल तो नीचे साइड तो अपना घोंसला बना लिया था उन्होंने। अभी मैं सफाई करने गई तो मैंने कहा कि अरे इतने घास फूस कहाँ से आए हैं। जब मैंने गेस्ट रूम की खिड़कियाँ खोली तो उसमें देखे कि अंदर साइड पूरा घोंसला बनाने की तैयारी, भरपूर तैयारी थी उनकी। अगर 2 दिन मैं चेक नहीं करती तो शायद अंडे वंडे भी ला के रख देती 2-4। यहाँ मैंने साबूदाना भीगने के लिए रख दिया है और टमाटर भी लगभग पक चुका है। अब मैं इसकी प्यूरी बनाऊंगी। टमाटर अच्छी तरीके से पक चुके हैं, मैं इसे अच्छे से पीस लूँगी, क्योंकि काविश को ना हल्का से भी अगर छिलके का भी वो चला जाता है ना, थोड़ा सा मुंह में कुछ लग गया तो फिर दोबारा कितना भी खिलाते रहो तो नहीं खाएगा। इसलिए मैं इसकी प्यूरी तैयार करके फिर इसको एक कॉटन के कपड़े में रख कर अच्छे से छान लेती हूँ, ताकि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं रहे, कि वो जल्दी जल्दी बस सूप करता चला जाए, सूप करता चला जाए। सूप को हल्का सा पतला और थिक बनाने के लिए इसमें ना थोड़ा सा दूध डाल के पीसे, फिर एक्स्ट्रा दूध को बाद में छानते वक्त इसको डाल के इसको क्लीन करके डाल दें। काविश हलीमा का जैसे ही ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है मैं तुरंत इन लोग को उठा दूंगी, क्योंकि ये लोग इधर 10-11 बजे उठते हैं, फिर मगरिब के टाइम इन लोग को सोना रहता है और फिर 12-1 बजा देते हैं फिर सोने के लिए। तो इसलिए मैं सोच रही थी इन लोग को बस 8 से 9 बजे तक उठा देना है, ताकि ये लोग 3 बजे, कम से कम 2:30-3 बजे तक सो जाए, तो रात में भी ये टाइम से सोएंगे। क्योंकि इन लोग को दिन में सोना ही सोना है, और दिन वो होता ही नहीं, दिन ढल जाता है तब सोते हैं। हलीमा को तो नींद ही नहीं आती, मैं सोऊंगी तो सोएगी, नहीं तो वो नहीं सोने वाली, फिर उठ उठ के देखती रहेगी, उठ उठ के देखती रहेगी कि मम्मा है कि गई। ये काविश का तैयार हो गया, हलीमा का भी बन के रेडी हो गया। मैंने इस साबूदाना को पानी में खूब अच्छे से पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा लास्ट में मैंने गुड़ डाल दिया है, कि हल्का सा मीठा हो जाएगा तो हलीमा को टेस्ट मिलेगा, वरना हलीमा तो एकदम तीखी चीज़ें और चटपटी चीज़ें खाना चाहती हैं, और ऐसा इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसके पहले ही दोनों लोग उठ के खेलने कूदने लगे थे। मैं जब रूम में गई तो दोनों लोग खेल रहे थे, आज तो आवाज़ भी नहीं दी, बड़े सयाने बच्चे हो गए हैं। हलीमा से मैं बोल रही थी कि तुम क्यों उठ गई हो, चलो चलो सो, अभी उठने का टाइम नहीं हुआ। तो वो फिर से जा रही थी सोने का, वो कर रही थी कि मम्मा सोने को बोल रही है तो चलो फिर से सो जाते हैं। हलीमा को आज बहुत खांसी आ रही थी, रात से इसको बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम हो गया था, और खांसी तो ऐसी आ रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कफ सिरप मैंने पिलाई थी, लेकिन उससे कोई भी आराम नहीं मिला। तो फिर मैं खिला रही थी तो उसको खांसी आ रही थी और उसको टेस्ट नहीं मिल रहा था, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुंह बना रही थी, बार बार मैं मुंह में डाल रही थी। तो इसका पहले ये है ना कि अगर उसको कुछ भी खिलाओ ना तो पहले चेक करती है कि हाँ ये क्या चीज़ है, फिर मुंह में डालती है, पहले अपने हाथ में निकाल लेगी। बच्चों की पता नहीं ये कौन सी आदत होती है। हलीमा को खिलाने के बाद फ़ौरन मैंने काविश को पकड़ा, क्योंकि कल से रमज़ान स्टार्ट है और मुझे लग रहा था कि इन लोगों को मैं खिला के फिर अपना थोड़ा सा जो मुझे साफ़ सफाई करना है मैं कर लूँ। काविश तो ज़्यादा नाटक नहीं करता है खाने में, आराम से खा लेता है, लेकिन हलीमा ने तो आज थोड़ा सा बस 2-3 चम्मच लिया, उसके बाद उसने बिल्कुल खाने का पसंद नहीं किया। और मुझे लग रहा था कि हलीमा पहले खा ले तो मैं इसको नहलाऊँ, ताकि कपड़े इसके नहीं गंदे होने, तो पूरे कपड़े में भी लगा ले। आप लोग सोच रहे होंगे काविश क्यों इस तरह मुँह बना रहा है, एकदम फ्रंट कैमरा देख देख के वो इतना मुँह बना रहा था कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ, हर तरह से मुँह बना के चेक कर रहा था खुद को। रंगे हाथ मैंने सोचा आराम से काविश बैठा है तो इसको सबसे पहले मैं दवा भी पिला देती हूँ साथ में, तो मैं एकदम फुर्सत हो गई थी।
ये मगरिब का टाइम हो रहा था और काविश बाहर अपने डॉगी के साथ खेल रहा था और हम लोग निकले थे चांद देखने के लिए, जो कि चांद दिखा नहीं, लेकिन कल से रमज़ान तो है ही है। अब आंखों ने नहीं देखा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन चांद जब आंखों से देखो, हाँ हमने चांद देखा था तो अच्छा लगता है, मतलब खुशी होती है। लेकिन बस 2-3 तारे दिख रहे थे, चांद गायब था। काविश अपने डॉगी को इतना परेशान कर देता है कि ये इससे पीछा छुड़ा के भागता रहता है। अभी वो सामने वाले घर में घुस गया तो काविश ने कहा, अरे मेरा डॉगी अंदर चला गया, अपना भी अंदर चला गया। मैंने आवाज दिया तो कह रहा था कि मामा मेरा डॉगी अंदर गया ना, उसको लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, वो आ जाएगा, आप चले आओ बस। काविश बाहर खेल रहे थे तो मुझे लगा कि चलो मैं थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है उसे कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अब्बा चले जाएंगे तरावी पढ़ने इनके, तो फिर ये मुझे परेशान करेगा। हलीमा बेचारी तो एकदम परेशान है, इसको इतनी खांसी आ रही है कि एकदम परेशान हो गई है और कफ सिरप से भी इसको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है। अभी इसको जाके दिखाना ही पड़ेगा। हलीमा सोने के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैंने सोचा पहले इसको सुला देती हूँ। फिर मैंने सुला के है काविश के अब्बा का कपड़ा वपड़ा निकाल दिया कि वो अभी तरावी पढ़ने जाएंगे और मुझे भी नमाज और तरावी पढ़नी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं किचन का सारा सामान रख लेती हूँ, क्योंकि सारे आए थे, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला था कि इसको मैं सही से रखूँ। जब तक मैं सारी चीज़ें किचन में सेट कर रही हूँ तब तक एक लाइक तो आप ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके भी जाइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैंने सारा सामान सेट किया, उसके बाद नमाज और तिलावत की। फिर तब तक हलीमा उठ गई थी और फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया था, 10 बज गए थे और अभी काविश भी साथ में चला गया था, तो इसलिए बहुत बोरियत हो रही थी कि काविश नहीं है। मैं और हलीमा गेस्ट रूम में चले गए और फिर वहीं पे बैठ के उन लोग का वेट कर रहे थे। हलीमा जब से सो के उठी थी तो इनकी खांसी थोड़ा सा कम हुई थी और हम लोग बैठे हुए थे, तब तक क्या काविश और काविश के अब्बा आ गए। फिर हम लोगों ने खाना खाया और काविश तो इतना ज़्यादा थक गए थे कि फ़ौरन ही सो गए। हलीमा ही बहुत देर तक जग रही थी, क्योंकि ये सो रही थी तो इसको फ़ौरन खांसी आ जा रही थी। हलीमा तो 12 बजे के बाद ही सोई। वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।